माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनकी जिज्ञासा और कर्मठता नित्य नई उपलब्धियों को अर्जित करने के लिए हम सबको प्रेरित करती रहती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे परियोजना व मध्य प्रदेश की नवीन व नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों व अग्रिम कार्य योजना के संबंध में अपना सारगर्भित उद्बोधन देने का कष्ट करेंगे। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानीय राज्यपाल जी, ऊर्जा मंत्री आदरणीय आर.के. सिंह जी, सम्मानीय थावरचंद जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रहलाद पटेल जी, सांसद द्वय जो परियोजना स्थल पर उपस्थित हैं, आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, राजमणि पटेल जी, स्थानीय विधायक नागेंद्र सिंह गूढ़ जी, जिनका इस परियोजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, माननीय राजेंद्र शुक्ल जी, देवराज सिंह जी, के.पी. त्रिपाठी जी, श्यामलाल द्विवेदी जी, प्रदीप पटेल जी, गिरीश गौतम जी, पंचूलाल प्रजापति जी और इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे मेरे सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से। वे कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी है, मैन ऑफ आइडियाज है और मुझे कहते प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो आगे बढ़ा है उसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है। हमने मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया के ऊपर जो ओंकारेश्वर हमारा बांध बना है, उस ओंकारेश्वर बांध में 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना को निष्पादित करने की योजना बनाई है। उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। प्रारंभिक सर्वे हमारा पूरा हो गया है और हम तेजी से इस परियोजना पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी काम करेंगे। हमने इसके अतिरिक्त छतरपुर में 1500 मेगावाट, मुरैना में 1400 मेगावाट की सौर परियोजनाओं पर भी तेजी से काम प्रारंभ किया है और ये परियोजनाएं हम 2022 तक जो 1 लाख मेगावाट विद्युत के उत्पादन का लक्ष्य है तब तक हम पूरा करेंगे। लक्ष्य और संकल्प आपने लिया है, उसको पूरा करने के लिए भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प हमने लिया है। उसका रोड मैप भी तैयार है, वो रोड मैप भी तैयार करके मैं आपके पास भी भेजने वाला हूं। कुछ चीजों पर हमने तेजी से काम प्रारंभ किया है। इस परियोजना के लोकार्पण के लिए आपने समय दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। और कोरोना के संकट के समय गरीब कल्याण योजना बनाकर आप राज्यों के गरीबों को, देश के गरीब लेकिन राज्यों के माध्यम से जो सहयोग कर रहे हैं वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। मध्य प्रदेश के तो 24 जिले जो हमारे गरीब जिले थे उनको लगातार वहां रोजगार मिलता रहे, उस गरीब कल्याण रोजगार योजना में आपने सम्मिलित किए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। और एक ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात भारत सरकार का आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, वो चंबल एक्सप्रेस वे बनाने की परियोजना, जिससे चंबल के बीहड़ों में इंडस्ट्रियल टाउन स्थापित करने की, हम केवल रोड नहीं बनाएंगे, हम लोग प्रयास करेंगे, वो चंबल ग्वालियर क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदल देगा। उसके लिए भी आपका आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक बार मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से फिर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि वे अपने कर कमलों से रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करने का कष्ट करेंगे। प्रधानमंत्री खड़े। धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय। हम इस अवसर पर परियोजना के विषय में एक संक्षिप्त वीडियो साझा कर रहे हैं। भारत में हमने दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम शुरू किया है। हम 2022 तक रिन्यूएबल से
175 गीगावाट बिजली उत्पन्न करेंगे, जिसमें से 175 गीगावाट बिजली उत्पन्न करेंगे, जिसमें से 100 गीगावाट बिजली सौर ऊर्जा से होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की ऐसी प्रतिबद्धता देश ही नहीं दुनिया के लिए भी नया अनुभव है। प्रधानमंत्री जी के इस महत्वाकांक्षी मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है मध्य प्रदेश की रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना। इस परियोजना का शिलान्यास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री R.K. सिंह के कर कमलों से 22 दिसंबर 2017 को संपन्न हुआ था। 4,305 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट की है, जिसके कारण इसकी गणना एक ही जगह पर सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स में से एक है। पारदर्शी प्रक्रियाओं और नवाचारों की मदद से देश में अत्यंत न्यून दरों पर सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। इसका 24% हिस्सा दिल्ली मेट्रो को और शेष बिजली का लाभ मध्य प्रदेश को मिल रहा है। उत्पादन और उपयोगिता के साथ ही इस परियोजना में पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। इस परियोजना के चालू हो जाने से यहां कार्बन डाइऑक्साइड के सालाना उत्सर्जन में 15.7 लाख टन की बचत होगी, जो 2.6 करोड़ विकसित पेड़ लगाने के बराबर है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का संयुक्त उपक्रम विकास का शानदार प्रयास साबित हुआ है। इसके साथ ही ये प्रोजेक्ट अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उस मिशन में भी योगदान दे रहा है, जिसका बीड़ा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश और दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए उठाया है। अक्षय ऊर्जा बढ़ाएं, नया भारत बनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि वे अपनी आशीष वचनों से हमें अनुग्रहित करें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी R.K. सिंह जी, थावरचंद गहलोत जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यगण, सांसद, विधायकगण और रीवा सहित पूरे मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाग से रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है। इसका आसमान से लिया गया वीडियो जब हम देखते हैं तो लगता है कि खेतों में हजारों सोलर पैनल जैसे फसल बनके लहलहा रही है, या ऐसा भी लगता है कि किसी गहरे समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हैं, जिसका पानी बहुत नीला है। और इसके लिए मैं रीवा के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। रीवा का ये सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों को, यहां के उद्योगों को तो बिजली मिलेगी ही, दिल्ली में जैसा अभी शिवराज जी बता रहे थे,
मेट्रो रेल तक को रीवा से लाभ मिलेगा। अब रीवा वाला शान से कह पाएगा कि दिल्ली की मेट्रो हमारा रीवा चलाता है। इसके अलावा रीवा की ही तरह शाजापुर, नीमच और छतरपुर में भी बड़े सोलर पावर प्लांट पर काम चल रहा है। ओमकारेश्वर डैम पर तो पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट, और मुझे पक्का भरोसा है कि आप जो योजना बना रहे हैं उसको पूरा करके रहोगे। ये तमाम प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सस्ती और साफ सुथरी बिजली का हब बन जाएगा। इसका सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश के गरीब, मध्यम वर्ग के परिवारों को होगा, किसानों को होगा, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को होगा। साथियों, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में सूर्य उपासना का एक विशेष स्थान है। हमारे यहां कहा गया है, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम, यानी जो उपासना के योग्य सूर्य देव हैं वो हमें पवित्र करे। पवित्रता की यही अनुभूति आज यहां रीवा में है, हर जगह पर हो रही है। सूर्य देव की इसी ऊर्जा को आज पूरा देश अनुभव कर रहा है। ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम सोलर पावर के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में पहुंच गए हैं। साथियों, सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। श्योर इसलिए क्योंकि ऊर्जा के, बिजली के दूसरे स्रोत खत्म हो सकते हैं, लेकिन सूर्य सदा सर्वदा पूरे विश्व में हमेशा ही चमकता रहेगा। प्योर इसलिए क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित करने के बजाय उसको सुरक्षित रखने के में मदद करता है। और जैसे श्योर है, प्योर है, सिक्योर इसलिए क्योंकि आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये हमारी ऊर्जा जरूरतों को भी सुरक्षित करता है। मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर आपको, मध्य प्रदेश को इस सोलर पावर प्लांट के लिए बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं और ये कहना चाहूंगा कि प्लांट भले रीवा में लगा हो, बिजली चलो दिल्ली के मेट्रो तक पहुंचती होगी, लेकिन इसके कारण पर्यावरण के पक्ष में जो काम हुआ है उसका प्रभाव पूरी मानव जाति पे होने वाला है, पूरे विश्व पर होने वाला है। और इसलिए आपने एक सुरक्षित विश्व के लिए मजबूत नींव आज रीवा में डाली है। ये काम छोटा मत समझता। फिर एक बार मैं आपसे यही कहूंगा, आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत आभार।